शांति। आज 31 अगस्त 2021 की साकार मधुर महावाक्य है। बाबा कहते, मीठे बच्चे विशाल बुद्धि बन बड़ों बड़ों की ओपिनियन ले अनेक आत्माओं का कल्याण करो। उनसे हॉल आदि लेकर खूब प्रदर्शनी लगाओ। प्रश्न है, अभी तुम्हें कौन सी स्मृति आई है जिसका सिमरन करो तो कभी दुख नहीं होंगे? उत्तर है, अभी स्मृति आई कि हम पूज्य राब थे, फिर रंक बने। अब फिर से बाबा हमें राब अर्थात राजा बना रहे हैं। बाबा अभी हमें सारे विश्व का समाचार सुनाते हैं। हम वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जान गए हैं। इन्हीं स्मृतियों का सिमरन करते रहो तो कभी अपने को दुखी नहीं समझेंगे, सदा खुश रहेंगे। आज का गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। मीठे मीठे सिक्की लधे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। बच्चे समझते हैं कि बाप को मिलना बाप से वर्षा लेना बहुत सहज है। गाया भी जाता है, बाप से 1 सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। जीवन मुक्ति माना सुख, शांति, संपत्ति आदि का वर्षा। अब जीवन मुक्ति और जीवन बंध 2 अक्षर है। जीवन मुक्ति और जीवन बंध। जीवन मुक्ति माना सतयुग में जब हम रहते हैं, आत्म अभिमानी स्वरूप में रहते हैं, तो कोई दुख का नाम निशान नहीं होता है और सुख, शांति, संपत्ति, सब कुछ, सर्व प्राप्ति, संपन्न स्थिति हमारी रहती है। तो वो है जीवन मुक्त स्थिति। और द्वापर युग से जब विकारों में आकर हम फंस गए हैं, तो दुख, अशांति भी साथ साथ देह अभिमान में आने के कारण आ चुके हैं। इसी को कहते हैं जीवन बंध स्थिति। बच्चे जानते हैं इस समय भक्ति मार्ग और रावण राज्य के कारण सब जीवन बंध में है। बाप आकर बंधन से मुक्त करते हैं, वर्षा देते हैं। जैसे बच्चा जन्मा और माँ बाप, मित्र, संबंधी आदि समझ जाते हैं, बारिश पैदा हुआ। जैसे यह समझना सहज है, वैसे वह भी सहज है। बच्चे कहते हैं, बाबा कल्प पहले मिसल आप हमको आकर मिले हो। आपसे ही सहज वर्षा पाने का रास्ता मिला है। यह तो हर एक जानते हैं, नई सृष्टि का रचयिता भगवान ही है। वह हमको भटकने से बचाते हैं। कल भक्ति करते थे, आज बाप से सहज ज्ञान और राजयोग का रास्ता मिला है। बच्चे अपना अनुभव सुनाते हैं कि हमने बीके द्वारा सुना कि 2 बाप हैं। यह सिवाय तुम्हारे और कोई मुख से कह ना सके कि 2 बाप है। 2 बाप माना एक है लौकिक बाप अर्थात शरीर का पिता, और दूसरा है आत्मा का पिता, पारलौकिक पिता शिव बाबा। तुम्हारी हर एक बात वंडरफुल है। अभी स्मृति में आता है, जो यहाँ के होंगे उनको झट स्मृति में आ जाएगा। हाँ, स्मृति में आए हुए को भी माया कोई समय जोर से थप्पड़ लगाए विस्मृत कर देती है। इसमें बच्चों को बड़ा खबरदार रहना है। स्मृति तो बाप ने दिलाई है, पवित्रता का कंगन भी पूरा बांधना है। रक्षा बंधन का रहस्य क्या है, सो तो अभी तुम जानते हो। किसने यह प्रतिज्ञा कराई है? काम तो महाशत्रु है। बाप कहते हैं, मेरे साथ प्रतिज्ञा करो कि कभी भी पतित नहीं बनूंगा और मुझे याद करते रहो,
तो आधा कल्प के पाप जलकर खत्म हो जाएंगे। बाप गारंटी करते हैं, परंतु यह तो बच्चे समझते भी हैं। बाप गारंटी करते यह तो बात ठीक है ना। सोनार गारंटी भी क्या करेंगे कि हम पुराने जेवर को नया बनाएंगे। उनका तो यह काम ही है। आग में डालने से जरूर यह सच्चा सोना बन ही जाएगा। तो बाप समझाते हैं, आत्मा में भी खाद पड़ी है। कैसे सतो रजो तमो में आते हैं, यह बहुत सहज है। अर्थात आत्मा में विकारों की खाद पड़ी है, तो विकारों की खाद पड़ने से संस्कार भी विकारी बन जाती है, आत्मा में लेप चढ़ जाते हैं। तो जब हम बाबा को याद करेंगे, निरंतर धीरे धीरे याद करते रहेंगे, तो वो जैसे खाद, वो कट जो आत्मा में पड़ी है, वो कड़े संस्कार सब कुछ जलकर भस्म हो जाएगा, रूपांतरित हो जाएगा। सतो प्रधान आत्मा बन जाती है परमात्मा की याद से। बाबा कहते, चित्र भी इसलिए बनाए हैं कि इस पर सहज समझा सके। यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस आदि में भी नक्शे होते हैं ना, अनेक प्रकार के। तुम्हारे भी यह नक्शे हैं। तुम अच्छी रीति किसको समझा सकते हो। ज्ञान सागर पतित पावन बाप ही आकर यह रास्ता बताते हैं, और कोई पतित को पावन बना ना सके। नयनहीन दुखी मनुष्य है। तुम बच्चे जानते हो, पहले 2 युगों में दुख होता नहीं, ना भक्ति होती है, वह है ही स्वर्ग। भारत के इस समय के मनुष्य को और भारत के प्राचीन मनुष्यों का कॉन्ट्रास्ट है ना, परंतु यह और कोई समझते नहीं। कितनी पूजा चलती है। जितना जितना जो साहूकार होते हैं, उतना देवी देवताओं को अच्छे जेवर पहनाते हैं। बाबा खुद अनुभवी है। बॉम्बे में लक्ष्मी नारायण का जो मंदिर है, उनके ट्रस्टी ने लक्ष्मी नारायण के लिए हीरो का हार बनवाया था। ये ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ज्ञान में आने से पहले हीरो जवाहरातों का बिजनेसमैन थे, और इसलिए बाबा राजा महाराजाओं के लिए, मंदिर में जो देवताएं होते हैं उनके लिए भी जेवर बनाते थे। तो ये बाबा, ब्रह्मा बाबा अनुभवी है। लक्ष्मी नारायण के लिए ब्रह्मा बाबा ने, जब वो ब्रह्मा बाबा नहीं बने, जब वो दादा लेखराज थे, तब उन्होंने हीरो का हार लक्ष्मी नारायण के लिए बनवाए। बाबा को उस ट्रस्टी का नाम भी याद है। पहले शिव बाबा का मंदिर बनाया तो उनको बहुत सजाया, फिर देवताओं का बनाया तो लक्ष्मी नारायण आदि को भी कितने जेवर पहनाए। उस समय कितना धन होगा। मोहम्मद गजनवी कितने ऊंट भर कर ले गए। भारत में कितना अथाह धन था। अभी तुम यथार्थ रीति समझते हो। हमारा भारत क्या था? हमारे भारत में कुबेर का खजाना था। हीरे जवाहरों के मंदिर बनाते थे। अभी वह चीज़ें हैं नहीं, सब लूट कर ले गए। अभी तो क्या हाल हुआ है। तुम ही पूज्य राब थे, फिर तुम ही 84 जन्म ले पूरे रंक बने हो। राब अर्थात राजा महाराजा, रंक माना प्रजा। अर्थात अभी हमारे पास ना कोई स्थूल धन है, ना आत्मा में वो गुण शक्तियाँ हैं, तो हम पूरी तरह जैसे बेगर बन चुके हैं, भिखारी बन चुके हैं। तो बाबा कहते, ऐसी ऐसी बातें घड़ी घड़ी सिमरन करनी चाहिए, तो फिर कभी भी तुम अपने को दुखी नहीं समझेंगे। दिल में सिमरन करते रहेंगे, हम बाबा से क्या ले रहे हैं। बाप आकर हमको सारे विश्व का समाचार सुनाते हैं। वह वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी कोई भी जानते नहीं, तो
तुम जानते हो पहले एक धर्म, एक राज्य, एक ही मत, एक भाषा थी, सभी सुखी थे। पीछे यह आपस में लड़ने झगड़ने लगे और भारत टुकड़ा टुकड़ा होने लगा। पहले ऐसे नहीं था, वहाँ कोई भी किस्म का दुख नहीं था, बीमारी का नाम निशान नहीं था, उसका नाम ही है स्वर्ग। तुमको अपनी स्मृति आई है, बरोबर कल्प कल्प हमको विस्मृति होती है, फिर स्मृति में आता है। पहली एकज भूल हुई है, जो रचता और रचना को भूल गए। अर्थात पहले पहले जो भूल है वो देह अभिमान में आना। मैं आत्मा हूँ, जो स्वयं को भूल चुके हैं, हम भूलना शुरू किए हैं, तभी देह अभिमान में आ गए हैं और सारे विकारों की धीरे धीरे प्रविष्टता हो गई है। फिर एक मत से हम बहुत सारी मत, बहुमत में बांट गए हैं, और जब ऐसी स्थिति हो जाती है तभी बहुत ज़्यादा दुख अशांति आ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं, अभी तुम आदि मध्य अंत को जानते हो, सतयुग में भी यह नॉलेज नहीं होगी तो फिर परंपरा कैसे चल सकती। उस समय मुख्य तो राजे लोग ही होते हैं, ऋषि मुनि थोड़े ही होते हैं, वे द्वापर से आते हैं। ऋषि मुनि आदि को खान पान भी राजाओं से ही मिलता है, राजाएं संभाल करते हैं, क्योंकि फिर भी संन्यास करते हैं ना। प्राचीन भारत का प्राचीन राजयोग गाया जाता है, प्राचीन ऋषि मुनि नहीं कहेंगे, अर्थात भारत को प्राचीन कहेंगे। राजयोग भी प्राचीन है, जो परमात्मा सिखाता है, लेकिन ऋषि मुनि प्राचीन नहीं है, क्योंकि ऋषि मुनि सतयुग त्रेता में नहीं थे, ऋषि मुनि द्वापर से आए, इसलिए ऋषि मुनि को प्राचीन नहीं कहेंगे। बाबा कहते, वह तो द्वापर में ही आते हैं, वह राजाओं के आधार पर चलते हैं। कहते हैं हम रचता और रचना को नहीं जानते। बाप कहते हैं, यह खुद राजाएं भी नहीं जानते। इस दुनिया में कोई भी इस नॉलेज को नहीं जानते। अभी तुम बच्चे समझदार बने हो। लक्ष्मी नारायण के मंदिर जो बनाते हैं उनको तुम लिख सकते हो। इतने लाखों रुपए खर्च कर मंदिर बनाया है, परंतु उनकी जीवन कहानी का आपको पता है। अर्थात जो लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाते हैं हमारे भारत में, विरला को बाबा कहते हैं कि बिरला को जाकर समझाओ कि लक्ष्मी नारायण की जीवन कहानी क्या है। इन्होंने राज्य कैसे पाया, फिर कहाँ चले गए, अभी कहाँ हैं, हम आपको सब राज बता सकते हैं। ऐसा उन्हों को लिख सकते हो। तुम बच्चों तो हर एक की जीवन कहानी को जान चुके हो, तो क्यों नहीं लिखना चाहिए। हमको टाइम दो तो हम एक एक की जीवन कहानी बताएंगे। शिव के मंदिर जो बनाते हैं उनको भी तुम लिख सकते हो। बनारस में शिव का मंदिर कितना बड़ा है, वहाँ भी ट्रस्टी लोग होंगे। कोशिश करनी चाहिए, बड़ों बड़ों को समझाए। बड़े आदमी समझ गए तो उनका आवाज़ बहुत होता है। गरीब लोग झट सुन लेते हैं। मदद बड़ों की लेनी है। ओपिनियन भी बड़ों बड़ों की लिखवानी है, क्योंकि उन्हों का आवाज़ भी मदद करता है। वास्तव में वह इतना आवाज़ करते नहीं हैं जितना होना चाहिए। तुम प्रेसिडेंट को भी समझाते हो, अच्छा अच्छा भी कहते हैं। चीफ मिनिस्टर, गवर्नर आदि ओपनिंग करते हैं, लिखते हैं यह बीके तो बहुत अच्छा सहज रास्ता ईश्वर से मिलने का बताते हैं, परंतु ईश्वर क्या चीज़ है यह कुछ भी नहीं समझते।
सिर्फ उस समय कहते हैं रास्ता बड़ा अच्छा है, शांति मिलने का मार्ग अच्छा है, परंतु खुद नहीं समझते हैं। बाबा बड़ों बड़ों को समझाने के लिए भी कहते हैं, बड़े बड़े मनुष्यों से बड़े बड़े जो नामी ग्रामी हॉल है वह ले लो, बोलो हम सब मनुष्य के कल्याण लिए यह प्रदर्शनी हमेशा के लिए रखना चाहते हैं, सिर्फ एडवर्टाइज करनी है। ऐसे 50 या 100 हॉल लेना चाहिए। भारत तो बहुत बड़ा है ना, एक एक शहर में 10-12 हॉल लो। अखबार में पढ़ जाए इतने हॉलों में प्रदर्शनी हो रही है, जिनको समझना है वह आकर समझे तो कितने का कल्याण हो जाएगा। बच्चों को बड़ा विशाल बुद्धि बनना चाहिए, सर्विस बच्चों को करना चाहिए ना। बाप सब बच्चों को कहते हैं प्रदर्शनियाँ बहुत जोर शोर से करो। बाबा तैयारी करा रहे हैं, बच्चों को कोशिश करनी चाहिए। यह सब समझने की बातें हैं। भगवान आते हैं प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं प्रजा की, तो जरूर कितने ब्राह्मण रचे होंगे, अब फिर रच रहे हैं। भगवान अर्थात शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा हम ब्राह्मणों को रचते हैं। कितने ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ हैं, बाबा यह ब्राह्मण धर्म रचते हैं संगम पर। तुम प्रैक्टिकल में देख रहे हो और समझ रहे हो। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। तुम बच्चे समझते हो बाबा आते ही तब है जब पतित दुनिया को पावन बनना होता है। यह भी जानते हैं परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ही रचना रचते हैं, परंतु कब रचते हैं यह नहीं समझते। वह समझते हैं कोई नई रचना रचते होंगे, अर्थात दुनिया में मनुष्य समझते हैं कोई नई सृष्टि बनाते हैं, लेकिन बाबा कहते नहीं। नई जब पुरानी हो जाती है, फिर पुराने को नई बनाने के लिए परमात्मा इस धरा पर ब्रह्मा के रथ में, ब्रह्मा के तन में अवतरित होते हैं। फिर ब्राह्मण रचते हैं, फिर ब्राह्मणों के द्वारा नई दुनिया स्वर्ग रचते हैं। ब्रह्मा को तो सूक्ष्म वतन में समझते हैं, अभी तुम समझते हो प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ है। तुम सूक्ष्म वतन में जाते हो, पवित्र बन फिर फरिश्ते बन जाते हो, साक्षात्कार करते हैं। बच्चे आकर सुनाते हैं, वहाँ मूवी चलती है, वह है ही मूवी वर्ल्ड। तुमने मूवी बायोस्कोप में भी देखा था। मूवी अर्थात इशारा। सूक्ष्म वतन में तो ऐसे हड्डी मांस का शरीर नहीं होता, सूक्ष्म लाइट की शरीर होती है, तो वहाँ पे इशारों से बातचीत चलता है और संकल्पों से, नैनों से बातचीत होती है। तो बाबा कहते अभी प्रैक्टिकल में सब बातों को तुम जान, अभी प्रैक्टिकल में सब बातों को तुम जान चुके हो। तुम्हारी बुद्धि में सारा राज है। मूल वतन है साइलेंस वर्ल्ड, वहाँ आत्माएं रहती है। सूक्ष्म वतन में सूक्ष्म शरीर भी है, तो जरूर कुछ भाषा भी होंगे। तुम बच्चों की बुद्धि में है हम आत्माओं का स्थान शांति धाम है। फिर है सूक्ष्म वतन, वहाँ ब्रह्मा विष्णु शंकर रहते हैं, और यह है कलयुग और सतयुग का संगम। यहाँ बाप आते हैं, यहाँ से तुम ब्राह्मण जाते हो। पियर घर और ससुर घर है ना, यहाँ दोनों तुम्हारे पियर है। बाप दादा दोनों मेहनत करते हैं,
बच्चों को गुलगुल अर्थात फूल बनाने। मुसलमान भी कहते हैं गार्डन ऑफ अल्लाह। कराची में एक पठान था, वह सामने खड़ा होता था, देखते देखते गिर पड़ता था। पूछा जाता था तो कहता था हम खुदा के बगीचे में गया, खुदा ने फूल दिया। अब उनको ज्ञान तो था नहीं। अभी तुम समझते हो बगीचा किसको कहा जाता है? यह है कांटों का जंगल और वह है फूलों का बगीचा। अर्थात सतयुग को फूलों का बगीचा कहते हैं क्योंकि सतयुग में सभी आत्माएं, सभी देवी देवताएं खुशबूदार फूल जैसे हैं, सतो प्रधान हैं। कोई दुख का नाम निशान नहीं है। और यहाँ कलयुग में सभी आत्माएं दुखी बन चुके हैं, एक दूसरे को दुख देते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं ये कांटों का जंगल है। तुम्हारी बुद्धि में सारा राज है। सतयुग क्या है, कलयुग क्या है, तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए। सारा चक्र तुम्हारी बुद्धि में है। विस्तार तो इनका बहुत है। तुम्हारी बुद्धि में कितना शॉर्ट में बैठा हुआ है। तुम बच्चों ने रचता बाप द्वारा रचता और रचना को जाना है। ब्रह्मा को रचता नहीं कहेंगे, रचता एक है। बलिहारी भी एक की है। पहले पहले रचना ब्रह्मा की है, फिर कहेंगे कृष्ण की। अर्थात पहले पहले जब शिव बाबा दादा लेखराज के तन में आते हैं तब उनका नाम पड़ता है ब्रह्मा। तो पहले पहले रचना हो गया ब्रह्मा, फिर ब्राह्मण, फिर ब्रह्मा की आत्मा पुरुषार्थ करके कृष्ण बनते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं पहले पहले रचना है ब्रह्मा की। ब्रह्मा तो है, ब्राह्मण भी जरूर चाहिए। पांडवों को ब्राह्मण नहीं समझेंगे, ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण चाहिए। यह है रूहानी यज्ञ, इसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। रूहों को वही बाप ज्ञान देंगे। तुम जानते हो हमको मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं, सभी आत्माओं को बाप पढ़ाते हैं। कहते भी हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना, कृष्ण थोड़े ही कहेंगे। वह तो है, वह तो हो भी ना सके क्योंकि कृष्ण ने ये स्थापना नहीं की। कृष्ण के पास ये रूहानी नॉलेज जो शिव बाबा हमें समझाते हैं इस संगम युग पर, यह कृष्ण के पास नहीं है। कृष्ण तो सतयुग का पहला राजकुमार, वो प्रारब्ध भोगते हैं संगम के पुरुषार्थ के। जो ब्रह्मा की आत्मा ने जो पुरुषार्थ किया उसके प्रारब्ध है कृष्ण। ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन कराते हैं? क्या कृष्ण? नहीं, परम पिता परमात्मा। विष्णु द्वारा पालना। ब्रह्मा और विष्णु का कितना पाठ है? ब्रह्मा मुखवंशावली ही फिर जाकर विष्णुपुरी के देवता बनते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। यह भी बच्चों को समझाया है। ब्रह्मा सो विष्णु बनने में 1 सेकंड, विष्णु सो ब्रह्मा बनने में 84 जन्म। अर्थात संगम युग पर ब्रह्मा की आत्मा जब समझते हैं, जब आत्मा का परिचय, परमात्मा का परिचय मिलने के बाद ज्ञान मुरली सुनते सुनते स्वयं को संपूर्ण परिवर्तन कर लेते हैं, तब वो विष्णु बन जाते हैं। अर्थात विष्णु का समान स्थिति प्राप्त कर लेते हैं और फिर सतयुग में श्री नारायण बनते हैं। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो ब्रह्मा, ये राज बाबा ने समझाया है। बाबा कहते हैं कितनी वंडरफुल बातें हैं, कोई भी समझ ना सके। यह है बेहद की बातें। बेहद के बाप से बेहद की पढ़ाई पर बेहद का राज्य लेना है। सृष्टि चक्र को जानना है। आत्मा ही जानती है शरीर द्वारा, ऐसे नहीं कि शरीर नॉलेज लेता है आत्मा द्वारा। नहीं, आत्मा नॉलेज लेती है। तुमको कितनी खुशी है,
यह आंतरिक गुप्त खुशी होनी चाहिए। पढ़ाई के संस्कार आत्मा में है, दुख भी आत्मा को होता है। कहते हैं हमारी आत्मा को दुखी मत करो। बच्चों को अब कितनी रोशनी मिल रही है, तुमको खुशी रहती है। सागर से रिफ्रेश हो, बादलों को मिलकर वर्षा बरसानी है। आपस में मिलकर प्रदर्शनी आदि तैयार करने में मदद करो। शौक होना चाहिए, सर्विस सर्विस और सर्विस। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाप द्वारा मिली हुई नॉलेज का सिमरन कर अपार खुशी में रहना है। विशाल बुद्धि बन जोर शोर से सर्विस करनी है। दूसरा, बाप द्वारा जो स्मृति मिली है उसे विस्मृति में नहीं लाना है। पवित्र रहने की जो बाप से प्रतिज्ञा की है उसे पूरा निभाना है। आज का वरदान, अपने भाग्य और भाग्य विधाता के गुण गाने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। अपने भाग्य और भाग्य विधाता के गुण गाने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। सभी ब्राह्मण बच्चों को जन्म से ही ताज तख्त तिलक जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में प्राप्त होता है। तो ताज इस समय संगम पर सेवा के जिम्मेवारी का ताज है, और तख्त है एक तो आत्मा को अकाल तख्त मिला है, जो हर एक आत्मा अकाल तख्त भ्रुकुटी तख्त पर बैठते हैं, लेकिन इस समय संगम युग पर हमें परमात्मा का दिल तख्त मिला है। और तिलक भी पवित्रता का तिलक, अपने स्वराज्य अपने कर्मेंद्रियों पर राज्य करने का स्वराज्य अधिकारी बनने का तिलक मिला है। जो ये ताज तख्त और तिलक ये संगम युग पर धारण करते हैं अच्छी रीति, वही भविष्य में सतयुगी महाराजा बनते हैं। उनको ही भविष्य में ताज तख्त और तिलक मिलता है। तो बाबा कहते, तो इस भाग्य के चमकते हुए सितारों को देखते हुए अपने भाग्य और भाग्य विधाता के गुण गाते रहो तो गुण संपन्न बन जाएंगे। अपने कमजोरियों को गुण नहीं गाओ, भाग्य के गुण गाते रहो, प्रश्न से पार रहो, तब सदा प्रसन्न चित्त रहने का वरदान प्राप्त होगा। फिर दूसरों को भी सहज ही प्रसन्न कर सकेंगे। आज का स्लोगन, एक नामी और इकोनॉमी से चलना ही ब्राह्मण जीवन में सफलता का आधार है। एक नामी अर्थात एक शिव बाबा की याद, और इकोनॉमी माना जो कम खर्च से काम चलाते हैं, जितना ज़रूरत है उतना ही खर्चा करते हैं। ये स्थूल पैसे का भी बात है, और हमारा जो शक्तियाँ हैं, संकल्प शक्ति, बोल की शक्ति जो है, वो भी हम कम खर्च करके अगर चलते हैं तो हमारा सफलता हो जाता है, मिल जाता है। अच्छा जी, ओम शांति। आइए सुनते हैं आज के मुरली में मुख्य स्वमान। पहला, मैं आत्मा विशाल बुद्धि हूँ। मैं आत्मा विशाल बुद्धि हूँ। दूसरा, मैं आत्मा विष्णुपुरी के देवता बन रही हूँ। मैं आत्मा विष्णुपुरी की देवता बन रही हूँ। तीसरा, मैं आत्मा रचता और रचना को जानकर
समझदार बनी हूँ। मैं आत्मा रचता और रचना को जानकर समझदार बनी हूँ। चौथा, मैं आत्मा रूहानी नॉलेज का सिमरन करके अपार खुशी में रहती हूँ। मैं आत्मा रूहानी नॉलेज का सिमरन करके अपार खुशी में रहती हूँ। पांचवा, मैं भाग्य और भाग्य विधाता के गुण गाने वाले सदा प्रसन्न चित आत्मा हूँ। मैं भाग्य और भाग्य विधाता के गुण गाने वाले सदा प्रसन्न चित आत्मा हूँ। छठा, मैं ब्राह्मण आत्मा एक नामी और इकोनॉमी से चलने वाली हूँ। मैं ब्राह्मण आत्मा एक नामी और इकोनॉमी से चलने वाली हूँ। अच्छा जी, ओम शांति। आज के जो अव्यक्त इशारा है, आज 6th पॉइंट, डबल लाइट रहने वाले की लाइट कभी छिप नहीं सकती। डबल लाइट रहने वाले की लाइट कभी छिप नहीं सकती। जब छोटी सी स्थूल लाइट टॉर्च हो या माचिस की तीली हो, लाइट कहाँ भी जलेगी, छिपेगा नहीं। यह तो रूहानी लाइट है, तो इसका हर एक को अनुभव कराओ। अर्थात जो छोटी सी बल्ब भी कहीं पर जलते हैं तो उसकी लाइट, उसकी रोशनी दिखाई देते हैं। तो बाबा कहते हैं रूहानी लाइट अर्थात आत्मा की जो लाइट है वो भी छिप नहीं सकते, तो उसका भी हमें अनुभव कराना है। अच्छा जी, ओम शांति। कुछ समय बाबा की याद में बैठते हैं।